Assalamu alaikum students, I am Ikra and I welcome you all to Zavia Educational Services platform. Students, as we were talking about the components of English as a subject in our last video, in this video we will discuss about another important component of our English paper, that is letter writing. जिस तरह से हम एप्लीकेशन की इम्पॉर्टेंस को समझे, हमने ये देखा कि दैट इज़ अ फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड हाउ वी हैव टू कैरी इट, इसी तरह ही हमारी जो लेटर राइटिंग है, इट हैज़ इट्स ओन पैटर्न, इट हैज़ इट्स ओन टाइप्स, और इसको करने के और हमारे पास इसके पर्टिकुलर जो हैं वो स्किल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. सो लेटर राइटिंग इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ, यू कैन से कि इट इज़ डिवाइडेड इन टू टाइप्स. वन इज़ फॉर्मल लेटर्स एंड वन इज़ इनफॉर्मल लेटर्स. अब जब हम ये बात करते हैं फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर्स की, तो मोस्टली स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड हेयर, क्योंकि वो जो ये फॉर्मल लेटर राइटिंग होती है, दे मिक्स इट विद एप्लीकेशन राइटिंग. This is somehow, these two concepts are somehow same, but there is a difference, a kind of, you can say a very thin difference between these two components. When we say application writing, so that is basically a direct addressal to the authority of a particular department for our problems. लेकिन जो हमारे फॉर्मल लेटर्स होते हैं, इसमें हम बेसिकली करते क्या है कि वी फॉरवर्ड दैम या वी राइट दैम टू एनी थर्ड पार्टी, जो कि बाकी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ तक हमारी जो बात है उसको पहुंचाती हैं. फॉर्मल लेटर्स में हमारी ये चीज़ आ जाती है. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट, यू कैन से एग्जाम्पल या यू कैन से कि मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस फॉर्मल राइटिंग इज़ लेटर टू एडिटर्स. बेसिकली हमारे लेटर टू एडिटर्स जो हैं वो हमारे फॉर्मल राइटिंग में आ जाते हैं, फॉर्मल लेटर्स में आ जाते हैं. उनका पर्पस क्या है कि हम जो है लेटर जो एडिटर्स को लिखते हैं, जो कि हमारे न्यूज़पेपर्स चैनल्स के एडिटर्स होते हैं, दे आर बेसिकली देयर टू हाईलाइट एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम दैट द कम्युनिटी और द सिविलियंस आर फेसिंग, और वो जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है उसकी अटेंशन में लेकर आते हैं उस प्रॉब्लम को, और जो रिकमेंडेशन सिटीजन्स देते हैं उनकी उन रिकमेंडेशंस को देखते हुए उस रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करते हैं. तो उनको हमने कह दिया कि वो एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, तो हमारे पास जो लेटर्स टू एडिटर्स होंगे बेसिकली दे कम इन आवर फॉर्मल लेटर राइटिंग. अब इसमें एक तो बातें और हैं. फिर एक और डिफरेंस जो एप्लीकेशन और इसका है वो ये है कि एप्लीकेशन में वी हैव टू टॉक अबाउट आवर प्रॉब्लम, कि ये हमारा प्रॉब्लम है. ठीक है, वी डू नॉट गिव एनी काइंड ऑफ ओपिनियन और रिकमेंडेशन, वेयर एज इन आवर फॉर्मल लेटर राइटिंग एज लेटर दिस इज समथिंग दैट वी मे प्रोलोंग इट. हमने एप्लीकेशन में कहा कि वी हैव टू राइट इट इन अ सिंगल पैराग्राफ. लेटर राइटिंग में हमारा एज सच जो है वो कोई लेंथ की जो लिमिट है वो नहीं होती, बट टू बी ऑन सेफर साइड हम इसको 3 से 4 पैराग्राफ्स में मैक्सिमम ले जा सकते हैं. ठीक है, तो इसमें हमने जो है वो अपनी प्रॉब्लम को हाईलाइट किया और फिर कुछ सोल्यूशंस भी रिकमेंड किए कि कंसर्न्ड अथॉरिटी इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है. अब हमने ये कह दिया कि फॉर्मल राइटिंग में हमारे पास लेटर टू एडिटर्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ काइंड ऑफ लेटर टू एडिटर टू टेल हिम अबाउट द राइजिंग रेट ऑफ स्ट्रीट क्राइम्स इन पर्टिकुलर एरिया. फिर हमने उसको कह दिया कि ये हमारा टॉपिक है, तो हम लेटर टू एडिटर में उसको एड्रेस करेंगे कि आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर एरिया एंड हेयर देर इज़ अ ग्रेट इशू ऑफ स्ट्रीट क्राइम्स दैट इज़ हैपनिंग इन दिस एरिया. लास्ट डे आई वॉज वॉकिंग थ्रू द इन माई स्ट्रीट when I witnessed such incident, where a woman's bag or purse was snatched from by 2 robbers who came on a bike, and there were kind of possessions in that bag, and I was totally afraid, and I was totally sorry to look at the condition of that woman, and this was a very you can say a sad event that occurred in this street, and I want to divert the attention of the concerned authority, the security forces of this area, towards this rising crime in the civilian or in residential areas. और फिर वो उसमें कहते कि there are some kind of recommendations which you or the concerned authorities may follow, and those recommendations include putting the surveillance cameras and making the dolphin force or other force that check the area street by street more vigilant, and all these things. Now
तो व्हाट डू आई डू, मैंने एक रफ सा आपके साथ ड्राफ्ट डिस्कस किया, तो उसमें मैंने कहा क्या कि मैंने जो है वो अपनी प्रॉब्लम को बता दिया, फिर उसके साथ मैंने कुछ रिकमेंडेशन दे दी कि इसकी ये जो है वो रिकमेंडेशन भी है जो कि कंसर्न्ड अथॉरिटी इन सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रख के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। ये हमारे पास एक फॉर्मल सा स्ट्रक्चर हो गया, जिसको मैंने कहा कि इसको बहुत ज़्यादा वो एक लेंथ की मैंने वो नहीं इसमें लिमिट रखी, ठीक है, बट आई विल टेक दिस थिंग इनटू अकाउंट कि जितना लंबा हमारा पैसेज होता है उतनी ही हमारे पास जो मिस्टेक्स की गुंजाइश ज़्यादा होती जाती है। सो वी कीप इट ऑन अप टू अ रीज़नेबल लेंथ, ठीक है, हम इसके रीज़नेबल लेंथ में रखते हुए इसके स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपनी जो बात है उसको हम कन्वे करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पहले तो मैंने इसकी नेचर के बारे में आपको बता दिया। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स इनफॉर्मल लेटर्स लेट्स जस्ट डिस्कस कि हमारे पास इसका जो है वो सीक्वेंस, एक पैटर्न क्या होगा लिखने का। लेट्स सपोज वी आर गिवन काइंड ऑफ क्वेश्चन कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर टू हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज, ठीक है, इन योर एरिया, या प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग स्ट्रीट क्राइम्स इन योर एरिया। मैंने दोनों बातें कर दी, ठीक है। तो लेट्स सपोज वी आर गिवन अ क्वेश्चन, राइट अ लेटर, ठीक है। आगे मैं जो मार्क ऑफ कंटिन्यूटी मैंने लगाया, लेकिन यू हैव टू कंप्लीटली राइट द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैंने उसमें कह दिया कि उस एरिया के जो उस पर्टिकुलर एडिटर को लिखे जिसमें आप उस एरिया की इस प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो वेस्टेज का प्रॉब्लम है, या लेट्स सपोज कि हम ये क्राइम्स वाले ही देखते हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स है यहाँ पे, ठीक है। जब हमने लेटर को स्टार्ट करेंगे तो अगेन यहाँ पर एक स्ट्रक्चर था जो कि टू यूज़ होता था एड्रेस करने के लिए, अब ये यूज़ नहीं होगा। द एडिटर, द पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। देन उसके बाद हम कहेंगे द डॉन, द नेम ऑफ दैट डिपार्टमेंट और व्हाट्सोएवर, लाहौर, नेम ऑफ सिटी, फुल स्टॉप, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमें सब्जेक्ट लिखने की अपनी फॉर्मल राइटिंग लेटर्स में ज़रूरत इसलिए होती है बिकॉज वी हैव टू यू नो गेट द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज़। तो चाहे वो हम थर्ड पार्टी को लिख रहे हैं, लेकिन हम जब सब्जेक्ट बता देंगे तो वो ज़रा ज़्यादा इजी हो जाएगा उसको समझना या उसको देखना, ठीक है। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे अटेंशन टूवर्ड्स राइजिंग स्ट्रीट क्राइम्स। मैंने पहले भी बताया और मैं आज फिर जो है वो रिपीट करती हूँ कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, ये होना चाहिए टू द पॉइंट, इसमें लंबी लंबी बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है हमने ऑब्जेक्टिव बताना होता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव किस चीज़ का, अपनी एप्लीकेशन का, अपने लेटर का लिखने का जो एक पर्पज़ होता है वो हमने बताना होता है, ठीक है। इसमें हमने कोई भी गैर ज़रूरी बातें नहीं लेकर चलनी होती। तो हमने कह दिया अटेंशन टूवर्ड्स द राइजिंग स्ट्रीट क्राइम, उसके लिए हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे दोबारा नहीं लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ दिस एंड लेटर ऑफ दिस, वो हमने ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन हो गया। देन वी हैव टू एड्रेस दैट पर्टिकुलर पर्सन बाय सर और मैडम, ठीक है। इस तरह से हम उनको एड्रेस करेंगे सर और मैडम। ये करने के बाद फिर हम अगली बात क्या करेंगे कि इसको जो स्टार्ट करने के हमारे पास 2-3 एक्सप्रेशंस हैं। वी कैन यूज़ के थ्रू योर न्यूज़पेपर आई वॉन्ट टू एनलाइटन द अथॉरिटीज़ अबाउट, या आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस थिंग इन टू द नॉलेज ऑफ अथॉरिटीज़ अबाउट, ठीक है। आप इस तरह से एक फॉर्मल स्टार्ट कर सकते हो, या आप इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हो कि आई हैव बीन अ रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर। इस तरह से भी शुरू करोगे तो अ काइंड ऑफ कनेक्शन पैदा हो जाता है, ठीक है। बेसिकली हमने फॉर्मल राइटिंग में जो थोड़ी सी यू कैन से कि चीज़ को कैजुअल करना है वो ये होगा कि पहले हम कनेक्शन पैदा करें जिस पर्टिकुलर बंदे को हम लिख रहे हैं, ठीक है, टू बी ऑन वेरी कैजुअल साइड। या फिर हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि इट इज़ यू कैन से नॉट एक्चुअली ऑनर, बस आप इस तरह से कहते हैं आई वॉन्ट टू एनलाइटन योर नॉलेज, या आई वॉन्ट टू एनलाइटन यू अबाउट द सिचुएशन दैट इज़ प्रिवेलिंग इन आवर एरिया, ठीक है। मतलब जो हमारा फर्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा, बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा इट इज़ रिस्पेक्टफुली स्टेटेड दिस एंड दैट। वो हमने तब करना होता है जब हम अथॉरिटी को डायरेक्ट अपनी कोई एप्लीकेशन लिखते हैं। जब हम थर्ड पार्टी के थ्रू कर रहे हैं तो आपने कहना है कि मैं आपके इल्म में इजाफा करना चाहता हूँ, या ये मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, या मैं आपका एक रेगुलर रीडर हूँ, तो मैं आज ये पर्पज़ के लिए आपको ये एक फॉर्मल राइटिंग जो है वो भेज रहा हूँ, ठीक हो गया। वो करने के बाद अगेन
हमारी जो सैल्यूटेशंस हैं या जो स्टार्ट है उसके बाद हमने एक दोबारा इंट्रो दे देना है, ठीक है ना, कि आई एम अ रेजिडेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, हाउस नंबर दिस दिस दिस, ठीक है। वो इंट्रो देकर यू आर टेलिंग हिम अबाउट हिमसेल्फ, वो बता के फिर आपने थोड़ा सा इसमें जो है वो अगेन बैकग्राउंड बता देना है, ठीक है ना। बैकग्राउंड क्या है कि इन आवर एरिया देर आर राइजिंग स्ट्रीट क्राइम्स, ठीक है, एंड राइजिंग स्ट्रीट क्राइम्स इन द एरिया। लास्ट डे या येस्टरडे आई सॉ अ लेडी, आप ये नोट कर सकते हैं, यू मे राइट इट और यू मे नॉट राइट। इंसिडेंट एग्जैक्ट आप कोट कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, वो कोई इशू नहीं है। बैकग्राउंड करने के बाद फिर हमने आगे जो है अगेन अपनी वही रिक्वेस्ट रखनी है, ठीक है। रिक्वेस्ट हाँ जो ये रिक्वेस्ट होगी ना, इसको हमने पहले बता देना, ठीक है। इसको हम कहेंगे कि आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ टूवर्ड्स दिस, ठीक है, सो दैट वी मे फील वेरी सिक्योर इन द एरिया। फिर उसके बाद आपने रिकमेंडेशंस, जहाँ यहाँ पर जो एडिशनल एक पॉइंट है वो ये है रिकमेंडेशंस का, ठीक है। आपने रिकमेंडेशंस दे देनी है साथ में कि देर आर सम काइंड ऑफ रिकमेंडेशंस और सोल्यूशंस दैट कम टू माई माइंड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। वो सोल्यूशंस आपने बता देंगे, लेकिन याद रखिएगा यू डोंट हैव टू राइट देम इन पॉइंट्स। आपकी एप्लीकेशन हो, आपका लेटर हो, आपका इनफॉर्मल लेटर हो, उसमें आपने पैराग्राफ की फॉर्म में बात करनी है, नॉट इन फॉर्म ऑफ पॉइंट्स और हेडिंग्स, कभी भी नहीं वो लिखते, ठीक हो गया। तो हमने पैराग्राफ में उसको रिकमेंडेशंस दी और फिर उसके बाद हमने कंक्लूड कर दिया कि सो थ्रू दिस लेटर और थ्रू दिस फॉर्मल राइटिंग आई एक्सपेक्ट that my problem या my request will be forwarded to the concerned authority and our issue will be resolved as soon as possible, ठीक है। उसको conclude करके अगेन उसी तरह ही हमने जो है वो सैल्यूटेशंस दे दी, ठीक है, थैंकिंग यू इन एडवांस या जस्ट थैंकिंग यू, ठीक है, वो लिखकर उसके बाद हमने यहाँ पर अगेन अपना जो है वो एड्रेस, अब जो कंसर्न बंदा है जो लिखने वाला है उसका होगा योर्स ट्रूली, ठीक है, टी कैपिटल वाई कैपिटल, इसका आगे कॉमा आ जाएगा। मैंने कहा कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, हम एक्स वाई जी लिख कर उसको एंड भी कर सकते हैं, ठीक है, या इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं अपना नाम, और नाम लिखने के बाद कॉमा लगा के अगली लाइन में हम अपना एड्रेस लिख सकते हैं 22B मॉडल टाउन, कॉमा लगा के लाहौर, फुल स्टॉप। या तो हम ये एक्सप्रेशन लिख लें या सिर्फ एक्स वाई जी लिख कर आगे फुल स्टॉप लगा दें, ठीक है। और जहाँ पे हम एक्स वाई जी या जहाँ पर नाम लिख रहे हैं वहाँ पर आपने एक्सट्रीम उसकी इस साइड पे आपने डेटेड लिख देना है, ठीक है। और डेटेड के आगे आपने स्लैश की फॉर्म में डेट का जो फॉर्मेट है उसको रखना है। सो दिस इज़ अबाउट आवर फॉर्मल राइटिंग। अब इसमें हमारे पास फ़र्क क्या आया, हम किस तरह से इसको एप्लीकेशन से रिलेट करते हैं कि एप्लीकेशन कंसर्न्ड अथॉरिटी के पास जाएगी फ्रॉम द विक्टिम, ठीक है, या फ्रॉम द पर्सन हु हैज़ ग्रीवेंसेस, ठीक है। यहाँ पर हम एक थर्ड पार्टी को लिख रहे हैं जो कि इसको फॉरवर्ड करेगा। वहाँ पर जो है एप्लीकेशन में हमने कोई रिकमेंडेशंस नहीं देनी, अपनी प्रॉब्लम बतानी और उसका सोल्यूशन मांगना है। यहाँ पर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वी कैन रिकमेंड देम द सोल्यूशन और फिर उनसे कहें कि इसके मुताबिक जो है वो हमारा इसका जो है वो रीड्रेस किया जाए, प्रॉब्लम को इसको सॉल्व किया जाए, ठीक हो गया। तो ये कुछ चेंजेस के साथ 19-20 के फ़र्क के साथ हम जो है वो अपने इस फॉर्मल लेटर राइटिंग को लेकर चलेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और छोटा सा एक और स्ट्रक्चर आता है इनफॉर्मल राइटिंग दैट यूजुअली डू नॉट कम इन आवर पेपर्स नाउ, बट व्हेन वी आर स्टडिंग द पैटर्न एंड द थिंग्स, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम वो करना भी सीखें, ठीक है। टॉकिंग अबाउट इनफॉर्मल लेटर्स, हमारे जो इनफॉर्मल या अक्सर जगहों पे नॉन फॉर्मल भी लिखा होता है, ये लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो कैजुअल राइटिंग में आ जाते हैं, ठीक है। अब जो हमारी कैजुअल राइटिंग है वो कभी भी हम किसी कंसर्न्ड अथॉरिटी को नहीं करेंगे, किसी भी हम थर्ड पार्टी को नहीं करेंगे, ठीक है, या किसी भी हम जो है वो डिपार्टमेंट के पास डायरेक्ट नहीं भेजेंगे, बल्कि हमारी जो इनफॉर्मल राइटिंग है वो हमारे क्लोज्ड वंस को फॉरवर्ड होगी या उनको एड्रेस होगी, ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर्स में लेट्स सपोज कि वी हैव अ लेटर टू राइट अ लेटर टू योर मदर, ठीक है ना। इनफॉर्मल में फर्ज करो कि वी आर गिवन राइट अ लेटर टू योर मदर, ठीक है, टेलिंग हर अबाउट योर या इन्फॉर्मिंग हर अबाउट योर सक्सेस इन एग्जाम्स, ठीक हो गया। तो मैंने कह दिया कि मैं इस तरह से इस लेटर को लेकर चलूँगी, मदर इन्फॉर्मिंग हर अबाउट योर सक्सेस इन एग्जाम्स, हर अबाउट योर सक्सेस
इन एग्जाम्स, ठीक है। तो हमने ये बात कर दी, ठीक है, कि ये हमारे पास उसका क्वेश्चन आ गया। अब जब हमने इसका आंसर लिखना है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो थोड़ा सा, चूँकि हम जिसको एड्रेस कर रहे होते हैं मदर को, उनका नाम नहीं हम लिख सकते, फादर को एड्रेस करना है उनका नाम लिखकर उनके घर का पता लिखना, ये थोड़ा सा ना वो फॉर्मल सा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसलिए हमारे पास पेपर में ऑप्शन होता है, हम तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यू कैन जस्ट से एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, 2 नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, सिटी ABC, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम इसकी डेट मेंशन करेंगे, ठीक है, डेट, और उसको हमने स्लैश की फॉर्म में लिखना है फुल स्टॉप के साथ। क्लियर हो गया? ये करके हमें वी डू नॉट नीड टू राइट एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट एज दिस इज़ अ कैजुअल राइटिंग, ठीक है। डियर मदर, इस तरह से लिख के हम अपनी बात शुरू कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि वी हैव नो लिमिट, हमारा जो है वो 7-8 पैराज भी बन सकते हैं, ठीक है, 1-2 पेजेस भी बन सकते हैं, ठीक हो गया। हमारा कोई वो लिमिट नहीं है कि हमने इसको कहाँ तक रखना है। बात फिर वही है कि चूँकि हम एक स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो हम इसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट ना करें, बहुत ज़्यादा इसको छोटा ना कर दें, डिटेल्स को स्किप ना कर दें, एक रीज़नेबल लेंथ तक हम इसको लेकर चलें, ठीक हो गया। अब इनको हमने स्टार्ट कैसे करना है, इसका स्टार्ट भी बड़े कैजुअल वे में करेंगे कि इट्स अ प्लेयर टू राइट टू यू टुडे, या आई हैव बिन थिंकिंग टू राइट टू यू फॉर मैनी डेज बट कुड नॉट फाइंड टाइम ऑन अकाउंट ऑफ माई बिजी स्केड्यूल, बट टुडे आई एम sitting by the fire and writing to you in a very calm and beautiful environment, ठीक है ना। किसी भी तरह आप अपनी कोई भी सिचुएशन बता सकते हैं कि इस टाइम मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपको लिख रही हूँ, मैं सोच रही थी कि मैं लिखूँ, एंड इट्स बिन सो लॉन्ग सिंस आई लास्ट हर्ड अबाउट यू, सो टुडे is a lucky day that I get to write to you my dear mother, कुछ भी इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपने जो है उनको कैजुअल वे में डिस्कशन करते हुए बता देना है कि मैं लिख क्यों रही हूँ, बिकॉज आई पास्ड माई एग्ज़ाम इन फ्लाइंग कलर्स, माई सक्सेस हैज़ ऑलवेज बीन ensured ड्यू टू योर प्रेयर्स एंड योर हार्ड वर्क, सो आई थॉट इट would be a great pleasure या a great thing to write to you in black and white, ठीक है, about my success and to give you the credit, or you can say कि I give you totally or the credit of my success, ठीक है, इस तरह से करके। और फिर जो है वो उसके बाद आपने कह देना है कि I hope you are well, keep praying for my future and how is everybody, I hope everybody is fine at home, ठीक है, give pay my respect to father, I heard he is not feeling well and this and that। अब आप सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन बस कोशिश करो कि जनरल डिस्कशन करो, बीच में क्वेश्चनिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जनरल डिस्कशन में करके सैल्यूटेशन वगैरह आपने सारी दे के, उसको जितने मर्जी पैराग्राफ्स में आपने बात करनी है वो करके नीचे आप देंगे कि इंशाल्लाह आई विल कम होम सून, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें दरमियान में भी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आप इसको वैसे ही लिख सकते हैं कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मदर हैं, ब्लड रिलेशंस हैं, ठीक है, हमें पता है कि ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हैं, ठीक है। वो सारे पैराग्राफ्स की फॉर्म में हमने ये सारी चीज़ लिख कर अपने जो कॉन्टेंट है उसको एंड किया, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद जो है वेटिंग ईगरली, फ़र्ज़ करो कि हम एंड पे ये लिख देते हैं कि एंड आई होप दिस लेटर, एज सुन एज यू फाइंड दिस लेटर यू इंटेंड टू राइट बैक टू मी, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, या वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स हम एंड पे यहाँ पे दरमियान में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख के कॉमा लगा के योर्स लविंगली, ठीक है, क्योंकि एक हमने जो है वो बिल्कुल कैजुअल सा स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। लविंगली का L कैपिटल होगा। अब यहाँ पे अगेन हम यहाँ XYZ लिख सकते हैं या अपना नाम और पता लिख सकते हैं, ठीक है। 22B मॉडल टाउन लाहौर, ठीक हो गया। और जहाँ पे हम नाम लिख रहे हैं वहाँ पर अब हमें डेट इस तरफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे हम डेट ऊपर मेंशन कर चुके हैं। वो करके यही डबल एरोज़ वाली लाइन ड्रॉ करके हमने इसको एंड करना है। एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल और ये सारा कुछ तो हम लिख देते हैं, लेकिन आजकल पेपर में जो एक चीज़ फॉलो हो रही है वो ये है कि इस लेटर में ना यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, जैसे जिसको हमने लिखना है उसका नाम फादर है, वो उनका नाम है जी साजिद अली, ठीक है, वो लिखा, कॉमा, उन घर का नाम लिख, घर का एड्रेस लिखा, ठीक है, फिर कॉमा, मॉडल टाउन, ठीक है, आगे लिख दिया लाहौर। हम ये एड्रेस जो है इस एक्सट्रीम राइट साइड पे लिखेंगे, ठीक है ना। ये आजकल का एक्सप्रेशन एक ऐड हुआ है,
नीचे आपका एड्रेस आ गया, ऊपर उनका एड्रेस आ गया, चाहे वो सेम निकल आए। ऑब्वियसली जब फैमिली मेम्बर्स है तो सेम भी निकल आते हैं, वो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ये आपके नाम से है, इधर जो है वो उनके नाम से है, लेकिन ये आएगा यहाँ पे, इसके सामने ये आएगा, और दिस इज़ द स्ट्रक्चर ओनली इन आवर इनफॉर्मल राइटिंग। ठीक है, वो करके वो लिख के फिर हमने इसको एंड कर देना है। सो दिस इज़ एक्चुअली कि हम जो है इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल जो राइटिंग है हमारी लेटर राइटिंग, उसको हम लेकर चलेंगे, एक हमारा फॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, तो लेटर राइटिंग इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ये हमारे पास फुल जो है 15 मार्क्स का, इवन 20 मार्क्स का भी हमें पेपर में आ सकता है, किसी भी तरह के पेपर में, वेदर इट इज़ CSS, PMS और एनी अदर पब्लिक सर्विस ऑफ एनी अदर प्रोविंस, या कोई भी और जॉब के लिए पेपर है। तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। लेटर राइटिंग में अपनी लैंग्वेज को अगेन बहुत क्लियर रखें, और आप लोग जो है वो एक बड़े ही डिसेंट वे में, विदाउट यूजिंग एनी ब्लंट लैंग्वेज, अपनी बात जो है वो कंसर्न बंदे तक पहुंचाएं। सो ये क्राइटेरिया है, ये सीक्वेंस है जिसको आपने समझना है, जिसको आपने लर्न करना है, और इसको फॉलो करके आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप दीज वीडियोज़ आर प्रोडक्टिव फॉर यू ऑल। हमें अपना फीडबैक भी ज़रूर देते रहें और कीप वॉचिंग दीज वीडियोज़।